हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार स्टडी विद अमन यूट्यूब चैनल में। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग तो थंबनेल देख ही चुके होंगे, बिल्कुल बेसिक से मैथ यहाँ पे पढ़ाई जाएगी। बिल्कुल बेसिक लेवल से मैथ चलेगी, जैसा कि बिल्कुल बेसिक लेवल से, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मतलब सबसे पहला चैप्टर वैसे भी मैथ का है संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति हम शुरू करेंगे। चलिए, संख्या पद्धति, सबसे पहला चैप्टर संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल बेसिक लेवल से, बिल्कुल बेसिक लेवल के शुरू होगा। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। बिल्कुल बेसिक से संख्या पद्धति में हम पढ़ेंगे संख्या क्या होती है, संख्या किससे मिलकर बनी होती है, अंक क्या होते हैं, अंक कितने होते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं वास्तविक संख्याएं। तो बिल्कुल बेसिक लेवल, बिल्कुल जो बेसिक लेवल है, हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल से चलेंगे। आज अगर मतलब आप लोग आज अगर पढ़ लिए तो फिर कभी पढ़ने की आवश्यकता हमारे ख्याल से नहीं पड़ेगी संख्या पद्धति को। और पूरा मैथ टॉपिक बाय टॉपिक इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। चलिए, संख्या पद्धति तो शुरू करते हैं। सबसे पहले संख्या पद्धति तो सबसे बेसिक लेवल, बिल्कुल बेसिक से शुरू होगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, संख्या क्या होती है। संख्या, नंबर्स, नंबर्स क्या होते हैं, संख्याएं क्या होती हैं, ध्यान दीजिएगा। नंबर्स, संख्या क्या होती है। सबसे पहला, संख्या, संख्या किससे मिलकर बनी होती है, संख्याएं किससे मिलकर बनी होती हैं, ध्यान दीजिए। संख्याएं किनसे मिलकर बनी होती हैं, संख्या होती क्या है। तो अंकों से मिलकर संख्याओं का निर्माण होता है। किससे मिलकर, संख्याओं का निर्माण किससे होता है, अंकों से मिलकर संख्याओं का निर्माण होता है। अंक को, अंक ही मिलकर संख्या बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। बिल्कुल बेसिक लेवल है ये। संख्या, संख्या क्या होती है, किससे मिलकर संख्या बनती है, अंकों से मिलकर संख्याओं का निर्माण होता है। संख्याओं का निर्माण अंकों के द्वारा होता है। लिखिए, संख्याओं का निर्माण। नोट देखिए, नोट तो बनाते चलिएगा आप लोग। एक नोट्स बनाइए जिसमें बिल्कुल बेसिक से लिखिए। हमें नहीं कह रहे हैं आप कहीं से भी पढ़िए, लेकिन नोट्स बहुत जरूरी होते हैं। चलिए, संख्या, नंबर्स, अंकों के द्वारा, संख्याओं का निर्माण अंकों के द्वारा होता है। ध्यान दीजिए, संख्याओं का निर्माण, संख्याओं का निर्माण, संख्याओं का निर्माण अंकों के द्वारा होता है। संख्याओं का निर्माण अंकों के द्वारा होता है, अंकों के द्वारा होता है। बिल्कुल बेसिक लेवल है ये, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल बेसिक लेवल है। संख्याओं का निर्माण किसके द्वारा होता है, ध्यान दीजिए, अंकों के द्वारा होता है। किसके द्वारा, अंकों के द्वारा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, संख्याओं का निर्माण किसके द्वारा होता है, अंकों के द्वारा। तो संख्या होती क्या है आप लोग जानते हैं, एक से लेके अनंत तक, यानी कि 14, 15, 16, 20, 22, 24, 1000, 2000, 4000, 40, 5000, 25, ये सभी क्या होती हैं, संख्याएं होती हैं। संख्याओं का निर्माण किससे होता है, अंकों से मिलकर होता है। संख्याओं का निर्माण अंकों से मिलकर होता है। तो चलिए देखते हैं अंक क्या होते हैं। अंक, संख्याओं का निर्माण तो अंकों से मिलकर होता है, तो अंक क्या होते हैं, क्या होते हैं अंक। अंक क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा, अंक, डिजिट, डिजिट क्या होते हैं, डिजिट क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा, डिजिट क्या होते हैं, अंक। डिजिट क्या होते हैं, ध्यान दीजिए, अंक क्या होते हैं। सबसे पहले देखिए, अंकों की संख्या कितनी होती है। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, अंकों की संख्या कितनी होती है, अंक कितने होते हैं।
अंक कितने होते हैं, अंकों की संख्या कितनी होती है, बिल्कुल बेसिक लेवल है, आपको पता होगा। पता है तो आपको अगर पता होगा, ठीक है भाई, आपको अगर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा अंकों की संख्या कितनी होती है और अंक कितने होते हैं। देखिए अंकों की संख्या, अंक कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिए। कुल अंकों की संख्या 10 होती है। और देखिए अंक होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ध्यान दीजिए अंक क्या होते हैं, अंकों की कुल संख्या कितनी होती है, 10 होती है, लेकिन अंक होते क्या हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। समझ में आया, अंक क्या होते हैं 9, लेकिन अंकों की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। अंकों की कुल संख्या 10 होती है। यह क्या है, अंकों की संख्या है। क्या है, अंकों की संख्या है, अंकों की संख्या है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, बिल्कुल अच्छे से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स में जरूर लिखिएगा, नोट्स तो जरूर बनाइए। देखिए अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये क्या होते हैं, ये अंक होते हैं। लेकिन कुल अंकों की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। अभी समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल बेसिक लेवल है ये, बिल्कुल बेसिक लेवल है। देखिए अभी समझ में आ जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। संख्या, देखिए संख्या, अब बताइए संख्या, संख्या संख्या क्या होती है। अभी हम लिखते हैं 405, ये क्या है, एक प्रकार की संख्या ही तो है। तो कोई पूछ दे, देखो संख्याओं का निर्माण अंकों के द्वारा होता है, किसके द्वारा, अंकों के द्वारा होता है। तो बताइए 405 एक में है तो ये क्या है, एक संख्या है। 405 एक संख्या है, तो संख्या है तो बताइए इसका निर्माण किससे हुआ है, अंकों के द्वारा हुआ है। 4 क्या है, एक अंक है। देखिए 0 क्या है, अंक है। 5 क्या है, अंक है। 5 क्या है, अंक है। तो बताइए अंकों के द्वारा संख्याओं का निर्माण हो रहा है कि नहीं, यानी कि अंकों के द्वारा ही संख्याओं का निर्माण होता है। कुल अंकों की संख्या 10। अब बताइए अंकों की संख्या, कुल अंकों की संख्या 10 है, लेकिन अंक कितने होते हैं, सिर्फ पूरे जितने भी संख्या होती है, जितनी भी संख्या होती है, जैसे 10 हुआ, 20 हुआ, 50, 60 हुआ, 45, 4000, 50, जो भी संख्याएं होती हैं, सभी संख्याएं 0 से लेकर 9 के अंकों से ही बनी होती हैं। ध्यान दीजिएगा, संख्या 405 किससे बनी है, अंकों से बनी है। 4, 0, 5 ये क्या है, अंक है। अंकों से ही मिलकर क्या बन गई, संख्या, नंबर्स बन गए। यानी अंक, संख्याओं का निर्माण अंकों के द्वारा होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे हम लिख दें इसमें, बताइए संख्या 405 में कितनी संख्याएं हैं, सभी लोग बताइए 405 में कितनी संख्याएं हैं, 405 में कितनी संख्याएं हैं, 405 में अंकों की कितनी संख्या है, 405 में अंकों की कितनी संख्या है। तो 405 में अंकों की संख्या, ध्यान दीजिए अंकों की संख्या, अंकों की संख्या बताइए 405 में अंकों की संख्या 1, 2, 3, अंकों की संख्या 3 है। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया होगा, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा जरूर। चलिए अभी हम पूछते हैं 4003 में अंकों की संख्या बताइए, तो कितनी है, 1, 2, 3, 4, 4003 में अंकों की संख्या 4 है। समझ में आया, 4003 में अंकों की संख्या 4 है। ये है देखो संख्या पद्धति का बेसिक लेवल, बिल्कुल बेसिक से शुरू हुआ है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम शुरू करते हैं, संख्या पद्धति के कितने भेद होते हैं, या संख्या पद्धति के कितने प्रकार होते हैं, जो भी कह दे, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो देखिए बिल्कुल बेसिक लेवल से चल रहा है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, नोट्स बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। बिना नोट्स, और हाँ मैथ को पढ़िए मत, समझिए, मैथ समझने वाली चीज है। अभी देखिए ध्यान से समझिएगा,
कैसे समझ लेंगे आप लोग, संख्या पद्धति, ठीक है, क्या है, संख्या पद्धति। अब बताइए संख्या पद्धति जो है कितने प्रकार की होती है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से पूरा, संख्या पद्धति कितने प्रकार की होती है, संख्या पद्धति कितने प्रकार की होती है। संख्या पद्धति दो प्रकार की, यानी कि संख्याओं को, सभी संख्याओं को कितने भागों में बांटा गया है, सिर्फ और सिर्फ दो भागों में बांटा गया है। चलिए देखिए, एक पहला होता है आपका वास्तविक संख्या, क्या होती है, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, ठीक है, पहला क्या होती है, वास्तविक संख्या। और दूसरी देखिए संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, ध्यान दीजिए, काल्पनिक संख्या, ठीक है। देखिए पहली संख्या क्या है, वास्तविक संख्या, जिसकी इंग्लिश क्या होती है बताइए, रियल नंबर, रियल नंबर। अब बताइए, और वास्तविक काल्पनिक संख्या की इंग्लिश क्या होती है, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। ध्यान दीजिए, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो हम अभी क्या बोले थे आप लोगों से कि मैथ सिर्फ समझने की चीज है, रटने की चीज नहीं है। देखिए समझिए, संख्या पद्धति कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्या, अब देखिए वास्तविक, जो वास्तव में संख्या हमें दिखाई दे उससे हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक, रियल नंबर, वास्तविक, वास्तविक मतलब जो दिखे, जैसे 5, 6, 7, 12, 20, 25 सभी संख्याएं दिखे, उसे क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या, रियल नंबर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। अभी उसके बाद क्या है हमारा, काल्पनिक संख्या। क्या है, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी, जैसे इमेजिन हम करें, काल्पनिक, कल्पना करते हैं ना, कल्पना, काल्पनिक संख्या, जैसे मन में सोचें, जो भी करें तो उसे क्या कहते हैं, काल्पनिक, इमेजिन करें, किसी भी चीज का इमेजिन जब करेंगे तो क्या होगा, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर, तो ध्यान दीजिए, इमेजिनरी नंबर, तो इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या ज्यादातर पूछा नहीं कुछ जाता है, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए, सिर्फ इसके अंदर आता है आई, और आई स्क्वायर का मान कितना होता है, -1। बस इसको ध्यान दीजिए, क्योंकि बस यहीं पे समाप्त, काल्पनिक संख्या को ज्यादा नहीं पढ़ना है। सब संख्याएं, सभी संख्याएं किसके अंतर्गत आती हैं, वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती हैं। सभी संख्याएं किसके अंतर्गत, वास्तविक संख्या, रियल नंबर के अंतर्गत। जो संख्याएं हमें दिखें सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत आती हैं। चलिए अब देखा जाए वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है, ध्यान से देखिएगा। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या भी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या दो प्रकार की। पहला है क्या, देखिए ध्यान से, पहला होता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, पहला है परिमेय संख्या। जी हाँ, बिल्कुल बेसिक लेवल से चल रहा है, बिल्कुल बेसिक लेवल, बिल्कुल बेसिक, एकदम बेसिक लेवल है, ध्यान दीजिए बस। और दूसरा है, देखिए दूसरा, ध्यान दीजिए, दूसरा है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। देखिए वास्तविक संख्या के कितने भेद, दो भेद, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब बताइए परिमेय संख्या, परिमेय संख्या की इंग्लिश क्या होती है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है। और अपरिमेय संख्या की इंग्लिश क्या होती है, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, ठीक है, इर्रेशनल नंबर, ये ध्यान दीजिएगा, नंबर अलग है, इर्रेशनल नंबर, ठीक है, इर्रेशनल नंबर। अच्छा आप बताइए, कुछ समझ में आ रहा है, संख्या पद्धति कितने प्रकार की, दो प्रकार की। संख्या पद्धति कितने प्रकार की, दो प्रकार की, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। जिसको रियल, जो वास्तव में संख्या हमें दिखाई दे, जो है उसे कहते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर। और जिसकी हम कल्पना करें, सिर्फ कल्पना, वो क्या होती है, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। ध्यान दीजिए, तो काल्पनिक संख्या बस यहीं पे छोड़ देंगे, इसके कोई भेद नहीं होते हैं, कोई भाग नहीं होता है, सिर्फ
इसका आई इसके अंतर्गत आता है। आई मतलब इमेजिनरी, जिसका हम इमेजिन करें। आई स्क्वायर का मान -1 कभी कभी पूछ लिया जाता है तो लिख लीजिएगा। देखिए वास्तविक संख्या रियल नंबर कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब ध्यान दीजिए, रेशनल नंबर, इरेशनल, परिमेय और अपरिमेय। अब देखिए परिमेय संख्या के भी कितने भेद होते हैं, परिमेय संख्या के भी भेद होते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या के कोई भेद नहीं होते हैं। परिमेय संख्या के 3 भेद होते हैं। कितने भेद, 3 भेद होते हैं। ध्यान दीजिए, पहला होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या पहली होती है प्राकृतिक संख्या। कोई पूछ दे प्राकृतिक संख्या किसके अंतर्गत आती है, तो किसके अंतर्गत, परिमेय संख्या के अंतर्गत। दूसरा होता है आपका पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। तीसरा होता है आपका पूर्णांक। तीसरा क्या होता है, पूर्णांक होता है। तीसरा पूर्णांक होता है। ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक ध्यान दीजिए। अब देखिए ये पूर्णांक है, ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, देखिए अब बताइए प्राकृतिक संख्या की इंग्लिश क्या होती है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। और पूर्ण संख्या की होल नंबर, होल नंबर, ठीक है। अब देखिए पूर्णांक की इंग्लिश क्या होती है, इंटीजर, इंटीजर। देखिए इंग्लिश वाले इंग्लिश समझेंगे, हिंदी वाले हिंदी समझेंगे, ठीक है। अच्छा कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं। बिल्कुल बेसिक लेवल है, संख्या पद्धति का बिल्कुल बेसिक लेवल है। देखिए सबसे पहले संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम क्या होता है, कितने प्रकार का होता है नंबर सिस्टम, 2 प्रकार का। नंबर सिस्टम को कितने भागों में बांटा गया है, सबसे पहले ही हम बात एक बताएं आप लोगों को कि मैथ समझिए, मैथ को रटिए मत, मैथ को समझिए। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। चलिए देखिए रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो वास्तविक संख्या, अब देखिए इसके 2 भेद हुए, लेकिन वास्तविक संख्या के भी 2 भेद हो गए, लेकिन काल्पनिक संख्या के कोई भेद नहीं हुए। अब वास्तविक संख्या के 2 भेद कौन कौन से हैं, परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को कहते हैं रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या को कहते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। देखिए परिमेय संख्या कितने प्रकार की होगी, परिमेय संख्या 3 प्रकार की होती है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या होल नंबर और पूर्णांक इंटीजर। सबसे पहले देखिए हम आप लोगों को संख्या एक जगह इसलिए लिखा दिए, परिभाषा अभी बाद में लिखवाएंगे, परिभाषा अभी बाद में चलेगी, सबकी परिभाषा बताई जाएगी। एक एक पॉइंट आपके दिमाग में इसको एकदम सेट करना है, ये समझ लीजिए। बिल्कुल बेसिक लेवल यही है, संख्या पद्धति का बिल्कुल बेसिक लेवल है। तो आपको मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बनाते चलिएगा। नोट्स बहुत जरूरी है, नोट्स बनाते चलिएगा आप लोग, बहुत ही जरूरी है नोट्स। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब वास्तविक संख्या को पढ़ते हैं। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए हमें काल्पनिक संख्या को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि काल्पनिक संख्या यहीं पे क्या हो गई, समाप्त हो गई। समझ में आया, काल्पनिक संख्या यहीं पे क्या हो गई, समाप्त हुई। बस इतना ध्यान दीजिएगा आप लोग कि आई और आई स्क्वायर का मान 1 होता है। कभी पूछ दे काल्पनिक संख्या के अंदर क्या आता है, तो बस 2 चीजें याद रखिए, क्या, आई और आई स्क्वायर का मान -1, बस और कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़े, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए रियल नंबर, रियल नंबर वास्तविक संख्या के अंतर्गत क्या आता है, परिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम परिभाषा डिफिनेशन देखते हैं परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या होती क्या है, परिमेय
संख्या, ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या क्या होती है, ध्यान दीजिए, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ध्यान दीजिए, परिमेय संख्या क्या होती है, चलिए, परिमेय संख्या, अच्छे से इत्मीनान से देखिए, कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो आप लोगों को समझ में ना आए, लेकिन आप लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा अच्छे से, इत्मीनान से। देखिए, किसी भी चीज को अगर अच्छे से चाहिए ना तो वो बहुत जल्दी मिल जाती है। तो वही चीज है, कोई भी चीज हो, मैथ का पढ़ने का तरीका यह है कि आप लोग इसकी नोट्स बनाइए जरूर, मेन टॉपिक का नोट्स बनाइए और अदर का प्रैक्टिस करते रहिए। मैथ देखिए प्रैक्टिस मांगती है और कुछ नहीं मांगती, मैथ प्रैक्टिस। चलिए, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर क्या होता है, ध्यान दीजिए, रेशनल नंबर क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो समझिए, परिमेय संख्या रेशनल नंबर ये वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है, ध्यान रहे आप लोगों को, ठीक है। चलिए, रेशनल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या भिन्न के रूप में होती है। किसमें होती है, भिन्नों के रूप में लिखा जाता है, भिन्न के रूप में, p/q के रूप में होती है। देखिए, ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, देखो ध्यान दो, परिभाषा वगैरह अपने से बनाना सीखिए, अपने से बनाओ, अपने से देखो, ध्यान दो इधर। परिमेय संख्या, जिन संख्याओं को, ध्यान दीजिए, जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सके, p/q के रूप में लिखा जा सके, p/q के रूप में लिखा जा सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, संख्या कहते हैं, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ध्यान दीजिए, जहां p इज नॉट इक्वल टू 0, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, q इज नॉट इक्वल टू 0, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, जहां q कभी भी 0 नहीं हो सकता, q इज नॉट इक्वल टू 0, q कभी भी 0 नहीं हो सकता। अच्छा, आप लोग एक बात बताइए, p/q का मतलब क्या है। किसी भी संख्या में या किसी भी संख्या में अगर a चिन्ह लग जाए, बटे वाला चिन्ह, तो इसका मतलब क्या होता है, मतलब कि ये क्या बन गया, या भिन्न बना कि नहीं बना, भिन्न बना, यानी कि ऊपर जो रहेगा उसको कहेंगे क्या, बताइए, ऊपर जो रहेगा उसको कहेंगे अंश, क्या कहेंगे, अंश, नीचे जो रहेगा उसको क्या कहेंगे, हर। ध्यान दीजिए, ऐसे पढ़िए, ध्यान से, इत्मीनान से, ऊपर जो रहेगा उसको कहेंगे अंश, नीचे जो रहेगा उसको क्या कहेंगे, हर। तो अब जो ऊपर है, अब देखो p का मतलब यहां हम रखें p/q है ना, p/q, यानी कि अंश p है और हर क्या है, q है। कभी भी p जो है, अब ध्यान दीजिए, कभी भी ये जो p है ये तो 0 हो सकता है, लेकिन q कभी भी 0 नहीं हो सकता, यानी कि हर जो है कभी भी शून्य नहीं होगा। अगर वो शून्य हो गया तो परिमेय संख्या नहीं होगी। बस इतनी सी बात है, आप लोग को समझ में आया, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, ध्यान से देखिए। अच्छा, अब बताइए, हम क्या बताएं आप लोगों को, जो भी भिन्न रहेगी वो क्या है, परिमेय संख्या है। तो बताइए एक बात, आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो परिमेय संख्या, तो आप बताइए, क्या एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, क्या पूछे हम, बताइए, एक परिमेय संख्या है कि नहीं है। बोलेंगे कि इसके नीचे तो कुछ नहीं है, बोलेंगे कि सर इसके नीचे तो कुछ नहीं है, नहीं। देखिए, क्या बताइए आप लोग, क्या एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, दो परिमेय संख्या है कि नहीं है, तीन परिमेय संख्या है कि नहीं है, चार परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो आप बताइए, ध्यान से देखिए, अच्छे से, इत्मीनान से, धीरे धीरे पढ़िए। रेशनल नंबर,
परिमेय संख्या, बताइए एक परिमेय संख्या है कि नहीं है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि एक परिमेय संख्या है कि नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए, अब बताइए क्या हम बताएं हर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ बोलेंगे सर जी तो एक के नीचे कुछ है या नहीं है, एक के नीचे तो जीरो है, एक के नीचे कुछ नहीं है। आप बताए हैं कि क्यू का मान जीरो नहीं तो कुछ तो जरूर होना चाहिए, हर जी होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, देखिए तो एक कोई भी संख्या रहती है उसके नीचे क्या छुपा रहता है, ध्यान दीजिए, बताइए एक छुपा रहता है। क्या छुपा रहता है? एक। तो बताइए हम क्या बताएं, इसका मतलब है क्या, ये पी है, और इसका मतलब क्या है बटे में है क्या है, क्यू है। क्या समझ में आया आप लोगों को? ध्यान दीजिए, तो बताइए इसके भी बटे क्या छुपा है, एक, इसके भी बटे क्या छुपा है, एक, इसके भी बटे क्या छुपा है, एक। अतः 1 2 3 4 5 6 10 12 20 25 जो भी संख्याएं आएंगी ये सभी संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। अच्छा आप लोग एक बात बताओ, चलो बताओ, हाँ बताओ, जीरो, बताओ जीरो, जीरो बताओ परिमेय संख्या है या नहीं है, जीरो परिमेय संख्या है या नहीं, बताइए जीरो परिमेय संख्या है या नहीं है। यह सब तो क्या हो गई, कैसी संख्याएं हो गई, परिमेय संख्या हो गई। जीरो बताइए, जीरो परिमेय संख्या है या नहीं है, चलिए बताइए अच्छे से इत्मीनान से, जीरो परिमेय संख्या है या नहीं है, चलिए बताइए। जीरो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जीरो कैसी संख्या है, जीरो कैसी संख्या है, बताइए जीरो कैसी संख्या है। तो जीरो कैसी संख्या है बताइए, आप लोग ध्यान दीजिए, अच्छे से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सब समझ में आएगा, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो समझ में ना आए। अच्छा बताइए परिमेय संख्या क्या है, कुछ नहीं है, बस दिमाग लगाइए, P बटे Q के रूप में लिखना है हमें, Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। अच्छा यानी कि हर कभी भी हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, बस यही देखना है, ठीक है। अब बताइए हर हमारा कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, तो चलिए भाई हर हमारा कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, तो बताइए जीरो, जीरो परिमेय संख्या है कि नहीं, तो जीरो हम क्या बताएं, किसी भी संख्या के नीचे, किसी भी अंक के नीचे अगर एक छुपा हुआ है तो क्या बताइए जीरो के नीचे एक है कि नहीं है, जीरो के नीचे भी तो एक छुपा हुआ है। तो बताइए जब एक छुपा है तो अब बताइए एक बटे मतलब भिन्न का रूप हो गया, ऊपर का मान P का, नीचे का मान Q का, तब P का मान आ गया जीरो, Q का मान आ गया एक, अर्थात ये क्या है, एक जीरो एक क्या है, परिमेय संख्या है, ध्यान दीजिएगा परिमेय संख्या है। जीरो क्या है, परिमेय संख्या है, जीरो एक क्या है, परिमेय संख्या है, जीरो एक क्या है, परिमेय संख्या। ध्यान दीजिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। देखिए अभी हम बताएं आप लोगों को, मैथ को समझिए, मैथ को प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस होगा जितना समझेंगे उतना ही आएगा। तो जीरो एक क्या है, परिमेय संख्या है। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? चलिए एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा समझ में आया कि नहीं आया। चलिए एक बार फिर से समझा देते हैं, परिमेय संख्या रेशनल नंबर, जिन संख्याओं को P बटे Q के रूप में, अच्छा यहीं पे लिख लीजिए आप, जिन संख्याओं को P बटे Q अर्थात भिन्नों के रूप में, किसके रूप में, भिन्न के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, अर्थात हर जो है, अर्थात क्या, हर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, हर अंश जीरो होगा तो चलेगा लेकिन हर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें ही। अच्छा आप लोग ये तो समझ गए आप, चलिए एक बात बताइए आप लोग, -1 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, चलिए बताइए परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, -1 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। -1
परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। -2 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, -4 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। जरूर बताइएगा आप लोग कमेंट करके, एक बार जरूर कमेंट करिए। देखिए ध्यान दीजिए, -1 क्या है, -1। तो देखिए कोई भी है अंक, ऊपर अगर कुछ है नीचे कुछ नहीं, तो नीचे हर क्या छुपा रहता है, 1 छुपा रहता है। क्योंकि 1 से अगर इसमें हम भाग देंगे तो यही आएगा, इसका कोई मतलब नहीं, बस इसीलिए 1 यहाँ पे रहता है। -2 में अगर हम 1 से भाग देंगे तो -2 ही आएगा, इसीलिए 1 छुपा रहता है। -4 में 1 का भाग देंगे तभी -4 ही आएगा, इसीलिए 1 छुपा रहता है नीचे हमेशा हर में। तो देखिए बताइए, -4/1, अब बताइए -1/1 आया, क्या ये p/q के रूप में है कि नहीं है? कहेंगे गुरुजी ये तो है। तो जब ए है तो ए कैसी संख्या हो गई? ए सभी कैसी संख्याएं बताइए? परिमेय संख्या। कैसी? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या, समझ में आया? परिमेय संख्या समझ में आया? चलिए, ये सभी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। चलिए अच्छा, और आप बताइए। चलिए, तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा अच्छे से पूरा देखिए, बताइए माइनस का -5, -5/0, -3/4, -6/0 प्लस 6/0 में कौन सी परिमेय संख्या है? कौन बताएगा? इन तीनों में कौन सी परिमेय संख्या है? कौन सी परिमेय संख्या है? चलिए कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन सी परिमेय संख्या है। -5/0, 3/4, 6/0 में कौन सी परिमेय संख्या है? ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क का सवाल है, ध्यान से देखिएगा और इसको लगाइएगा। चलिए फिर हम अगले दिन इसको बताएंगे। चलिए ठीक है, अच्छा चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्या, चलिए ठीक है। अब बताइए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अभी हम लिख दें परिमेय मतलब पूरा का पूरा होना चाहिए संख्या, बटे के रूप में, p/q के रूप में होनी चाहिए, बस और कुछ नहीं। अच्छा आप बताइए, अभी हम कह दें करड़ी में 9, करड़ी में 9 कैसी संख्या है? चलिए बताइए, करड़ी में 9 कैसी संख्या है? करड़ी में 9 परिमेय है कि अपरिमेय संख्या है? 1 मिनट रुक जाइए। चलिए, एक हो गया ये परिमेय संख्या, ठीक है, इधर हो गया परिमेय और इधर हो गया अपरिमेय। अपरिमेय संख्या, चलिए इसकी इंग्लिश होती है इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। चलिए बताइए, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, तो बताइए परिमेय संख्या। ध्यान से देखिएगा, जो जो पॉइंट लिख रहे हैं उसको आराम से इत्मीनान से अपने नोटबुक में, जो नोट आप नोट्स बुक बना रहे हैं उसमें नोट जरूर करिएगा, ठीक है। देखिए, करड़ी में 9 कैसी संख्या है? करड़ी में 9 कैसी संख्या है? चलिए बताइए, करड़ी में 9 कैसी संख्या है? करड़ी में 9 कैसी संख्या है? देखिए, करड़ी में 9 कैसी संख्या है? चलिए, सबसे पहले तो इसकी डिफिनेशन जब आप लिखे थे, शुद्ध और शुद्ध p/q के रूप में होना चाहिए और q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यही तो हम लिखे थे।
ऐसा जो भी प्रोसेस मिलेगा, जो भी बटे में मिल जाएगा, वो कैसी संख्याएं हो जाएंगी? परिमेय संख्या हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए अपरिमेय संख्या क्या होती है, अभी इसके बाद आप लोग निकालेंगे। चलिए, अपरिमेय संख्या क्या होती है? देखिए, सभी जितनी भी करड़ी, जितनी भी संख्याएं, जितनी भी संख्याएं करड़ी में होती हैं, करड़ी का मतलब समझ लीजिएगा, जितनी भी संख्याएं करड़ी में या दशमलव में होती हैं, वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखवाए जा रहे हैं। अपरिमेय संख्या होती है, ठीक। लेकिन ध्यान दीजिए, यही मेन इंपॉर्टेंट है। लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्याएं कैसी होती हैं? लेकिन पूर्ण वर्ग संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्याएं परिमेय, पूर्ण वर्ग संख्याएं अपरिमेय संख्या नहीं होती हैं। पूर्ण वर्ग संख्याएं अपरिमेय संख्या नहीं होती हैं। ध्यान दीजिए, नहीं होती हैं। चलिए ध्यान दीजिए, पूर्ण वर्ग संख्याएं अपरिमेय संख्या नहीं होती हैं। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? अभी लिखे थे हम करड़ी में 9, करड़ी में 9, करड़ी में 9। अब बताइए करड़ी में 9 का वर्गमूल, करड़ी में 9 का वर्गमूल क्या होता है? कौन बताएगा? करड़ी में 9 का वर्गमूल, करड़ी में 9 का वर्गमूल देखिए, करड़ी में 9, करड़ी में 9 का वर्गमूल क्या होता है? ध्यान दीजिए, करड़ी में 9 को हम क्या लिख सकते हैं? करड़ी में 9 को क्या लिख सकते हैं बताइए? करड़ी में 9, करड़ी में 3 गुणे 3। आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो सब पढ़ाया जाएगा, एलसीएम एचसीएफ, इसके बाद उसका ही टॉपिक रहेगा। लेकिन इसका संख्या पद्धति का कम से कम 4 से 5 टॉपिक बनेगा। आपके 4 से 5 क्लासें होंगी, वो भी अच्छी से अच्छी होंगी, बिल्कुल बेसिक लेवल से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। ध्यान दीजिए बस, करड़ी में 9, करड़ी में 9। अब आप लोग ध्यान दीजिए, करड़ी में 9 को क्या लिख सकते हैं? करड़ी में 3 गुणे 3। तो अब बताइए, जो भी संख्याएं करड़ी में 2 बार होती हैं, ध्यान दीजिए, नहीं आ रहा तब भी ध्यान दीजिए, जो भी संख्याएं करड़ी में 2 बार होती हैं तो एक बार करड़ी से क्या हो जाती हैं? बाहर निकल आती हैं। क्यों? क्योंकि करड़ी का मतलब क्या होता है? करड़ी का मतलब होता है 1/2, 1/2। अब ध्यान दीजिए, 3 की पावर अगर 2 है, करड़ी में है, करड़ी का मतलब हम क्या बताएं? 3 की पावर अगर 9 है, 9, तो इसको क्या लिख सकते हैं? करड़ी में 3 की पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं? 3 त्रिक के 9 हो जाएगा। और इसकी हम देखो, अब इसको क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर पहले तो क्या है? 2, फिर गुणे क्या होगा? 1/2, क्योंकि करड़ी का मतलब 1/2। फिर 2 से 2 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा? 3, अर्थात यहाँ आ गया 3। अब ध्यान दीजिए, अब बताइए 3 क्या? बताइए, अभी आगे हम पढ़ाए हैं, क्या 3 कैसी संख्या है? क्या अपरिमेय है? नहीं। क्या है? 3 एक क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? 3 एक परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसके बटे क्या छुपा है? 1 छुपा है। और ये एक क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती हैं, बल्कि क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं। तो करड़ी में 9 जो हम पूछे थे, तो बताइए करड़ी में 9 कैसी संख्या है? करड़ी में 9 एक क्या है? परिमेय संख्या है। समझ में आया?
देखिए बिल्कुल बेसिक लेवल यही है, बिल्कुल बेसिक लेवल है, बिल्कुल बेसिक लेवल है। अच्छे से इत्मीनान से देखिए। कैडी में नो पूर्ण वर्ग हो गया, जब पूर्ण वर्ग हो जाएगा तो कौन सी कैसी संख्या हो जाएगी बताइए आप। पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो कैसी संख्या हो जाएगी वो, परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर यही चीज अगर बताइए आप लोग, सपोज दैट करड़ी में 36 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका क्या है, वर्ग है। इस किसका वर्गमूल है बताइए, 6 का है। किसका है, 6 का। अभी हम लिख दें लेकिन करड़ी में 29 तो कैसी संख्या है बताइए, करड़ी में 29 कैसी संख्या है, करड़ी में 29 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल बहुत बढ़िया। करड़ी में 29 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा, जो भी संख्याएं p बाई क्यू के रूप में मिल जाएं वो कैसी संख्या हो जाएंगी बताइए, वो कैसी संख्या, परिमेय संख्या। अगर जो भी संख्या, अभी कहेंगे अब जो भी संख्या अगर दशमलव में होती हैं वे संख्याएं अपरिमेय संख्या। जैसे देखिए ध्यान दीजिए, जैसे हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, जैसे अपरिमेय संख्या देखिए क्या क्या होती है। देखिए करड़ी में 29, ठीक है, 1.465, 4.3, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, करड़ी में 18, ये सभी संख्याएं कैसी हैं, ये सभी संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे परिमेय संख्या में देखिए, करड़ी में 9, करड़ी में 25, करड़ी में 49, करड़ी में 36, ठीक है, करड़ी में सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं, क्या इसमें लिख लीजिएगा, सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्याएं, सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं, सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। ध्यान दीजिए अच्छे से, सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं, चाहे कितना हो बड़ा क्यूब हो। देखिए क्यूब, अभी कोई बड़ा से बड़ा क्यूब दे दे या क्यूब रूट, और क्यूब रूट दे दे आपको, सभी परिमेय वर्ग दे दे, क्यूब रूट दे दे, तो अभी नहीं निकालना आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बेसिक से चलेगा। वर्गमूल और घनमूल जब टॉपिक चलेगा आप लोग को सब समझ में आ जाएगा कि कैसे बड़ी से बड़ी संख्याओं का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, बड़ी से बड़ी संख्याओं का घनमूल निकालेंगे, सब चीज समझ में आ जाएगी। बस आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए और कुछ नहीं, सब्सक्राइब किए रहिए, बस नोटिफिकेशन आपके यहाँ जल्द से जल्द पहुंचे। और आप लोग इस सभी क्लास, जितनी भी क्लासें होंगी सभी को आप सभी क्लास को अटेंड करिए, अच्छे से अच्छा आपको खुद महसूस हो जाएगा कि हाँ हम कोई अच्छा हो रहा है कि या गलत हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब थोड़ा नोट में लिख लीजिए, ठीक है। चलिए 2-3 पॉइंट नोट ले लीजिए, परिमेय और अपरिमेय में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिए। चलिए देखिए परिमेय संख्या, ठीक है, नोट में लिखे, नोट में लिखिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन अब ध्यान दीजिए, दूसरा पॉइंट नोट में लिखिएगा, इसको अच्छे से लिखिएगा, ये नोट बना के अच्छे से लिखिएगा ध्यान से। पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए लेकिन
पाई का मान, जो पाई का मान क्या होता है, पाई बराबर 22/7 पाई का मान, ठीक है, पाई का मान 22/7, पाई बराबर 22/7 एक एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ध्यान दीजिए, पाई एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान 22/7 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि समझ में आपको कोई भी सिंबल रहेगा, जैसे कोई भी सिंबल दे दे आपको, छोड़िए पाई को, ए दे दे, ए कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, बी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या, सी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जिसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता वे संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं, बस इतना ध्यान रहे आपको, ठीक है। जिसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता वे संख्याएं कैसी होती हैं, अपरिमेय होती हैं। जिसको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके वे संख्याएं कैसी होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। बताइए 22/7, 22/7 को क्या हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं या नहीं? जी लिख सकते हैं। तो एक ऐसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। समझ में आया? चलिए, ये दो नोट्स हैं, दो नोट बहुत जरूरी हैं, ये नोट में लिख लीजिएगा। जितने चीजें बता रहे हैं सब नोट डाउन करते चलिए, बस और कुछ नहीं। चलिए, तो चलिए नोट, क्या हुआ? अच्छा ठीक है, फिर से लिख दें, चलिए फिर से लिख दे रहे हैं भाई। चलिए देखिए, नोट बना के लिखिएगा, ठीक है, सब पॉइंट लिखवा दे रहे हैं, ठीक, लिखिए। पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब लिखिए, दूसरा पॉइंट लिखिए, पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ध्यान दीजिए आप सभी लोग, पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या है। चलिए एक और पॉइंट लिखिए, सभी पूर्ण वर्ग संख्या, सभी पूर्ण वर्ग संख्या सभी पूर्ण वर्ग संख्या परिमेय संख्या होती हैं, परिमेय संख्या होती है। चलिए, सभी पूर्ण वर्ग संख्या परिमेय संख्या होती हैं, ठीक है। चलिए, इतनी बात तो क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। चलिए इसको मिटाते हैं। अब चलिए पढ़ते हैं संख्या पद्धति। अब चलिए पढ़ते हैं संख्या पद्धति के परिमेय संख्या के भेद पढ़ते हैं। अब संख्या पद्धति में वास्तविक संख्या के भेद तो दोनों हो गए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, लेकिन अब हम लिखवाए थे यहाँ नीचे परिमेय संख्या के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। परिमेय संख्या के 3 भेद होते हैं, तो ध्यान देके लिखिएगा। सबसे पहला है, अब देखिए इसके बाद आप लोगों को कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जैसे सम संख्या हुई, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, सगुणज होता है। तो ये सब संख्याएं जो होती हैं ये सब प्राकृतिक संख्या से ही या पूर्ण संख्या से ही निकली हुई होती हैं। इसीलिए परिमेय संख्या के सिर्फ और सिर्फ 3 भेद होते हैं, वो भी प्राकृतिक संख्या यहाँ लिखवाए थे, और पूर्ण संख्या और क्या, पूर्णांक होता है। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्या। सबसे पहला हमारा रहेगा, पहला है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक
संख्या, प्राकृतिक संख्या। चलिए, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। चलिए दोस्तों, नेचुरल नंबर पढ़ते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर बताइए, देखिए ध्यान दीजिए, नेचुरल नंबर किसका ये पार्ट है, किसका भाग है, कोई भी पूछ दे, ये कोई नहीं बताएगा आप लोगों को, लेकिन ध्यान से नोट करिए अपने नोटबुक में। प्राकृतिक संख्या ये किसका भाग है, ये परिमेय संख्या का भाग है। किसका भाग है, परिमेय संख्या का भाग है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या का भाग है। तो देखिए प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या गिनने के काम में आती है। क्या, किसी भी चीज को गिना जाए या गिनती की संख्या कौन सी होती है, प्राकृतिक संख्या होती है, भी कह सकते हैं आप। प्राकृतिक संख्याएं, गिनती की सभी संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं, ये भी कह सकते हैं। या गिनने के काम में आने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। या गिनती के लिए सभी संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या होती हैं। चलिए ध्यान दीजिए, प्राकृतिक संख्या को गिनती की संख्या कहते हैं। ध्यान दीजिए, प्राकृतिक संख्या को गिनती की संख्या कहते हैं, गिनती की संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को, पहला पॉइंट लिखिए इसमें, प्राकृतिक संख्या को गिनती की संख्या कहते हैं। क्यों कहते हैं, अभी हम बताएंगे। प्राकृतिक संख्या को, प्राकृतिक संख्या को गिनती की संख्या कहते हैं। ध्यान दीजिए, गिनती की संख्या कहते हैं, कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को गिनती की संख्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, गिनती की संख्या, गिनने के काम में आने वाली संख्या कौन सी है, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती है, प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है। कहां से, प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है। 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 अनंत तक जाती हैं। इसको अपरिभाषित या अनंत कहते हैं। ध्यान दीजिए, प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होकर कहां जाती हैं, अनंत तक। अच्छा आप लोग एक बात बताइए, कभी भी पेन वगैरह लेने जाते हैं दुकान पे या कहीं पे भी, तो कहते हैं भैया एक पेन दे दो, भैया क्या दे दो, एक पेन दे दो, या 2 पेन दे दो, या 4 दे दो, या एक दर्जन दे दो, दर्जन में 12 पेन आती है वो दे दो, जो भी मांगते हैं। तो क्या करते हैं, गिनती है, 1 है 2 है 3 है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है, तो इसे क्या कहते हैं, एक गिनती की संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती है, 1 से लेके अनंत तक। समझ में आया। चलिए, दूसरी संख्या क्या थी, ध्यान दीजिएगा, दूसरी संख्या थी हमारी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, इसको कहते हैं होल नंबर, होल नंबर। पूर्ण संख्या को क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, होल नंबर। पूर्ण संख्या को क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या को क्या कहते हैं, होल नंबर। ध्यान दीजिए, पूर्ण संख्या को क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, इसी में छुपा हुआ है पूर्ण संख्या, क्या है, ध्यान दीजिए, पूर्ण संख्या। आप लोग अच्छा ध्यान नहीं देते, ध्यान दीजिए, पूर्ण मतलब पूरा, जहां से संख्या क्या हुई है, स्टार्ट हुई है। आपको भी हम अंक पढ़ाए थे, तो अंक कहां से स्टार्ट हुआ था, अंक कहां से स्टार्ट हुआ था, 0 से। यानी कि पूर्ण संख्या क्या होती हैं, जो संख्याएं कहां से स्टार्ट हो या कहां से शुरू हो, 0 से शुरू हो। या प्राकृतिक संख्या में अगर प्लस हम 0 आगे ऐड कर दे तो ये कौन सी संख्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्याएं। चलिए, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण मतलब पूरा, पूरी संख्या कहां से शुरू होती है, 0 से। तो क्या होगा पूर्ण संख्या में, बताइए पूर्ण संख्या क्या होती है, होल नंबर क्या होता है, जो संख्याएं कहां से शुरू हो, 0 से शुरू हो। जो संख्याएं कहां से, 0 से शुरू हो, 0 से
शुरू, ध्यान दीजिएगा, जो संख्याएं 0 से शुरू हों उसे क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, या उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। ध्यान दीजिए, अगर आप लोग इसकी नोट्स बना लेंगे ना, फिर तो हम बता रहे हैं कभी नहीं भूलेंगे आप लोग। देखिए, पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या मतलब जो 0 से शुरू हो, बिल्कुल 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहाँ तक जाएंगी, अनंत तक जाएंगी। ये संख्याएं सभी क्या हैं, पूर्ण संख्याएं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आया? कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। चलिए, पूर्ण संख्या समझ में आई। अच्छा, एक ट्रिक बताते हैं आप लोगों को समझने के लिए। देखिए, प्राकृतिक संख्या, प्रा क्या छुपा है यहाँ पे, एक है कि नहीं है, प्रा में एक है ना, एक। और बताइए, पूर्ण, पूर्ण में 0 है कि नहीं है ना। प्रा में एक है, तो यानी एक है, तो एक से संख्या जो शुरू होगी उसे क्या कहेंगे हम, प्राकृतिक संख्या। और कहां तक जाएगी, अनंत तक। और 0 है ना पूर्ण में, 0 से जो संख्याएं शुरू होगी वो कहां तक जाएंगे, अनंत तक, उसे क्या कहेंगे हम, पूर्ण संख्या कहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा ना, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए दोस्तों, फिर अभी एक बचा है और फिर उसके बाद हम अगले दिन पढ़ेंगे अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ये तो सभी लोग को समझ में आया होगा। चलिए, एक बचा है, कमेंट करके बता सकते हैं कौन सा बचा है, बताइए तो जल्दी। हम बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, बहुत बढ़िया, बता दीजिए कौन सा है, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखिए, पूर्णांक, कौन सी संख्या तीसरी बची है, बताइए, तीसरी कौन सी संख्या बची है, पूर्णांक बचा है, पूर्णांक। पूर्णांक, पूर्णांक को क्या कहते हैं, इंटीजर, इंटीजर कहते हैं, क्या कहते हैं, इंटीजर। अब ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होता है, ध्यान दीजिए, पूर्णांक क्या होता है, अच्छे से बताइए ध्यान से। पूर्णांक, देखिए ध्यान दीजिए, पूर्णांक में प्राकृतिक संख्या भी आएगी, पूर्ण संख्या भी आएगी, माइनस वाले भी संख्याएं सभी आएंगे, उसे ही क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ध्यान से देखिए, पूर्णांक, पूर्णांक देखिए 0, अभी देखिए यहां हो गया क्या, 0, 0 के बाद इधर जाएंगे तो देखो, इधर जाते हैं तो बढ़ता है मान, बढ़ता चले जाएगा, और इधर आएंगे तो घटता चला आएगा, घटता चला आएगा। तो 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, डॉट डॉट डॉट, ऐसे कहाँ तक आएगा, अनंत तक आएगा। कहाँ तक, अनंत तक। तो आप बताओ, इधर का अनंत क्या है, इधर की संख्याएं सभी क्या होती हैं, प्लस होती हैं, यानी प्लस अनंत। समझ में आया? देखिए ध्यान दीजिए, अब इधर आएंगे, 0 के इधर आइए -1, -1 के इधर आइए -2, -2 की इधर आइए -3, -3 की इधर आइए -4, -4 के इधर आएंगे डॉट 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 डॉट, ऐसे करके क्या आएगा, माइनस अनंत आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? माइनस क्या आएगा, अनंत आएगा, माइनस अनंत तक, ठीक है, माइनस अनंत, यहाँ पे कहाँ तक, प्लस का अनंत तक। समझ में आई कि नहीं, बात आई? ध्यान दीजिए, थोड़ा तिरछा बन गया है, मैनेज कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए 0, -1, -2, -3, -4, ठीक है, अब डॉट डॉट माइनस अनंत। अच्छा एक बात बताइए, थोड़ा सा तिरछा हो गया यहाँ से, ठीक है, -1, -2, -3, -4, डॉट 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 माइनस का अनंत, ठीक है। चलिए, इधर का भी सुधार दे रहे हैं भाई, चलिए कोई बात नहीं है, 1 2 3 डॉट 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 प्लस का अनंत, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत रहेगा तो सुधार लीजिए। अब देखिए ध्यान दीजिए, सभी लोग, बहुत लोग पूछते हैं, बताइए -4 बड़ा है कि -3 बड़ा है, -5 बड़ा है कि -13 बड़ा है,
-19 बड़ा है कि -26 बड़ा है? तो बताइए आप लोग से अगर हम पूछ दें, कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दीजिएगा। -5, -6, 1, -19, -30, -3, -7 में कौन सा सबसे बड़ा है? में कौन सा सबसे बड़ा है और इसमें कौन सा सबसे छोटा है? इसमें कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और इसमें कौन सी संख्या सबसे छोटी है? कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर डालिएगा इसका। सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर डालिएगा। चलिए देखिए, पूर्णांक हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, ध्यान दीजिए। अच्छा एक बात बताइए, अगर इसको हम यहां से लेके यहां तक देखें तो कौन सी संख्या है? ये संख्या है, बताइए, प्राकृतिक संख्या हो गई कि नहीं? प्राकृतिक संख्या, बताइए, ये संख्याएं प्राकृतिक संख्या हुई कि नहीं? एक से शुरू होकर कहां तक जा रही हैं? अनंत तक, वो भी कहां? प्लस तक। तो अब बताइए, अगर हम यहां से शुरू करें और यहां तक जाएं, तो बताइए यहां से लेके यहां अनंत तक कौन सी संख्या हो गई? पूर्ण संख्या। कौन सी? पूर्ण संख्या। अभी ऊपर तो ही पढ़े हैं आप लोग, कौन सी संख्या हो गई? पूर्ण संख्या। तो बताइए आप लोग, 0 से लेके अनंत तक पूर्ण संख्या, 1 से लेके अनंत तक कौन संख्या? प्राकृतिक संख्या। अब बताइए, इसको बोलते हैं यहां से लेके यहां तक के, यहां से लेके पूरे, यहां से लेके यहां तक को क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक होता है। धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। यहां से लेके यहां तक को पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक, यहां से लेके यहां तक को। अब देखिए, यहां से लेके यहां अनंत तक को क्या कहते हैं? निगेटिव इंटीजर। क्या कहते हैं? निगेटिव इंटीजर। इसका आंसर जरूर कल आप लोग बताइएगा। यहां से लेके यहां तक की संख्या को क्या कहते हैं? अब देखिए, यहां से लेके यहां तक की संख्या को क्या कहते हैं? निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर, धन ऋणात्मक, निगेटिव मतलब ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सब समझ में आया होगा। सब समझ में आया कि नहीं आया? चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों को भी सब समझ में आएगा, बेहतर तरीके से आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे प्रयास करिए, कुछ हम भी प्रयास कर देंगे, कुछ आप भी प्रयास करिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे मिलते हैं आप लोगों से। जय हिंद।